और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दूं, कॉकरोच जनता पार्टी को परमिशन मिल चुकी है। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर, सौरभ दास जो कि प्रवक्ता है कॉकरोच जनता पार्टी के, उन्होंने कहा है कि कॉकरोच जनता पार्टी को प्रदर्शन करने की इजाजत मिल गई है और अब सीधे वो अपने समर्थकों को जंतर मंतर बुला रहे हैं। सीधे हम भी जंतर मंतर चलते हैं, आ जाओ समीर। और अब हमारी भी जंतर मंतर की तरफ जाने का कार्यक्रम है। बहुत बड़ी जानकारी और बहुत बड़ी जीत जाहिर तौर पर कॉकरोच जनता पार्टी के लिए। यहाँ से जंतर मंतर की ओर हम निकलते हैं। आ जाओ समीर, तो सीधे हम जा रहे हैं जंतर मंतर। आ जाओ, देखिए ये पार्लियामेंट स्ट्रीट थाना जो था, आ जाओ समीर, पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने से जंतर मंतर बस चंद कदमों की दूरी पर है। और क्योंकि आप कॉकरोच जनता पार्टी द्वारा कह दिया गया है कि पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के आने की ज़रूरत नहीं है, सीधे जंतर मंतर पर आना है, तो सीधे जंतर मंतर पर ले चल रही हूँ आपको। तो भागते भागते हम आ चुके हैं इस वक्त उस जगह पर जहां पर अब थोड़ी देर बाद जमावड़ा लोगों का शुरू हो जाएगा। दरअसल बहुत ही कम लोगों को पता है कि इजाज़त मिल चुकी है, लेकिन मेरी आदत आप जानते हैं कि जैसे ही खबर मिली तुरंत खबर के पहुंचने से पहले, हलचल होने से पहले, कहीं कोई खबर छूट ना जाए, कहीं कोई अपडेट रह ना जाए, आपको देने के लिए मैं पहुंच जाती हूँ। यहाँ पर आप देखिए ये बैरिकेड है, यहाँ पर बैरिकेड लगाया हुआ है, कल से ये बैरिकेड लगाया हुआ है। यहीं से प्रदर्शनकारी अंदर जाएंगे और जब इजाज़त मिल गई है तो आराम से अंदर जा सकते हैं। और ये देखिए कुछ इस तरह यहाँ पर पूरी तरह से किले में तब्दील कर दिया गया है पैरामिलिट्री फोर्सेस और यहाँ पर मौजूद। और हर तरफ यहाँ पर आप किसी भी तरह से किसी भी व्यक्ति के लिए इतनी ईजी नहीं होगी यहाँ पर एंट्री करना। अच्छा, तो यहाँ पर हम देखिए कुछ इस तरह से आपको एंट्री करनी होगी। तो हमारी टीम ने भी अपनी जो सुरक्षा है वो, रोलिंग चल रहा है ना समीर, हमारी टीम ने भी अपनी सुरक्षा चेक करवा ली है। ये देखिए हम आ गए जंतर मंतर और यहाँ पर किसी भी वक्त अभिजीत दीपके और उनकी टीम पहुँच जाएगी। यहाँ पर देखिए भीड़ आने से पहले ही मैं भागते हुए यहाँ पर आई हूँ और ये पूरा इलाका आपको करीब 10 मिनट बाद भरा हुआ मिलेगा। देश के अलग अलग हिस्सों से यहाँ पर लोग आए हुए हैं, उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे क्या उनके मुद्दे हैं, क्या कोई उम्मीद कॉकरोच जनता पार्टी के नाम पर इन युवाओं को दिखाई देती है। लेकिन आप देखिए अभी अभिजीत दीपके यहाँ पर आई नहीं है कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से, ऑफिशियली उनका कोई चेहरा नहीं है। उसके बावजूद भी भीड़ का गुबार यहाँ पर बहुत बड़ा है। और देखिए पूरा साइट में आपको दिखाती हूँ, ये जो है वहाँ से हमने, वहाँ दिखाओ समीर, वो देखिए एक बैरिकेड वहाँ लगा है, वहाँ से हमने एंट्री की, फिर वहाँ से हम आगे आए और ये है एक बैरिकेड यहाँ लगा है। तो मतलब इस पूरे हिस्से को प्रोटेस्टर्स के लिए रखा गया है। अच्छा, बड़ा दिलचस्प है कि ये बोला जा रहा था कि पता नहीं अभिजीत दीपके और उनकी कॉकरोच जनता पार्टी को इजाज़त मिलेगी कि नहीं मिलेगी, प्रोटेस्ट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, लेकिन बड़ी इजीली इजाज़त मिल गई। और अब कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थक यहाँ जुटने शुरू हो गए हैं। उनसे बात करेंगे अभिजीत दीपके से, उनको क्या उम्मीद है। लेकिन बड़ा दिलचस्प है कि इतनी इजीली परमिशन मिल गई। आखिर कैसे, क्या देश के युवाओं के जमावड़े की जानकारी सरकार को मिल गई थी? दिल्ली पुलिस को एहसास हो गया था कि देश के अलग अलग हिस्सों से युवा आए हुए हैं और अगर अब प्रोटेस्ट की इजाज़त नहीं मिली तो फिर किसी तरह का कोई रिस्क जाहिर तौर पर दिल्ली पुलिस नहीं लेना चाहेगी। इधर से आ जाओ समीर, उनका फ्रेम खराब मत करो, बाकी लोग भी काम कर रहे हैं। यहाँ पर कई लोग बैठे हुए हैं, देखिए हम उनसे बात करेंगे। आप सब कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थक हैं? ठीक है, कहाँ से आए हैं आप? मैं तो मुखर्जी नगर से आया हूँ मैम। दिल्ली के मुखर्जी नगर से। किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? मैं तो अभी ग्रेजुएशन चल रहा है। अच्छा। हाँ, फाइनल ईयर में। तो यहाँ क्या देखने आए? माहौल देखने आए या सपोर्ट करने आए? नहीं, माहौल देखने नहीं आया है। माहौल मैं बहुत देख लिया यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे। अब वहाँ पे काम नहीं हो रहा था। जैसे संदीप वो भैया बोल रहे थे, 15 दिन पहले से ही बोल रहे हैं कि वो जो शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान, उनका इस्तीफा चाहिए। तो वो तो बोल ही रहे पहले से ही। क्यों आपको लगता है ये बड़ा मुद्दा है? क्या इतना बड़ा मुद्दा है कि आप अपना घर, मतलब अपना हॉस्टल में रहते हैं, घर में रहते हैं? नहीं, मैं तो रूम लेकर आता हूँ और मैं पार्ट टाइम जॉब भी करता हूँ। कहाँ से रहते हैं, कहाँ रहते हैं? मैं तो अभी मुखर्जी नगर में रहता हूँ। वैसे कहाँ के हैं? मैं वैसे बिहार का हूँ। अच्छा। मोतिहारी पूर्वी चंपारण का। अच्छा। तो ये मुद्दा मुझे इसलिए अच्छा लगा क्योंकि ये मुद्दा शिक्षा पे है। शिक्षा का मतलब ऐसा है कि मतलब जिसको मिले अच्छा से,
तो वो जो भविष्य उससे बनता है। और जब जो जनरेशन है, जेन जी है, अगर वो पढ़ेगा लिखेगा, अच्छा शिक्षा पाएगा, वो तो वो भविष्य में अच्छा करेगा, और अच्छा करेगा तो उससे देश तरक्की तो आपको करेगा। लगता है शिक्षा व्यवस्था इस वक्त बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई है अलग अलग मुद्दों को लेकर, नीट पेपर लीक हो या सीबीएसई के आंसर शीट्स हो या बाकी भी पेपर लीक होते रहते हैं? बहुत बहुत सारा आप सोशल मीडिया उठा के देखिए ना, यूट्यूब खोलिए ना, आपको बिल्कुल पता चलेगा, साफ साफ पता चलेगा किसको क्या पता नहीं है। सबको सब कुछ पता है, लेकिन वो कोई करना नहीं चाह रहा है। लेकिन वो करना क्यों नहीं चाह रहा है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो आप मानते हैं कि ये एक बात है जिसको कोई नहीं, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, कोई नहीं उठाता? कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। या इंडिया का जो मीडिया है, जो सरकारी मीडिया, वो तो मतलब पता ही नहीं कि वो क्या कर रहा है, उसको पता नहीं। मतलब वो जब घर में जाता होगा, जैसे आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, उनका भी काम है, जब वो काम करके जब घर में जाता होगा, तो जब वो सोता होगा, तो क्या उसके विचार में मतलब कुछ नहीं आता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ। तो इस चीज़ से तो ये एक मुद्दा है। चलिए कुछ और लोग बात करते हैं। आप कहाँ से आए हैं? जी मैं भी चंपारण से ही आया हूँ। अच्छा, तो यहाँ क्यों आए हैं? यहीं सपोर्ट करने। अच्छा, सपोर्ट करने आए। आओ समीर, यहाँ भीड़ लगी हुई है, कुछ और लोगों से बात करते हैं। यहाँ पर शायद कुछ प्रवक्ता है कॉकरोच जनता पार्टी के, उनकी बात हम आगे आपको दिखाएंगे। सौरभ दास हैं, प्रवक्ता हैं, कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं सौरभ दास, उनकी बात हम आपको दिखाएंगे। आप कहाँ से आए हैं? मैं जयपुर से आया हूँ। अच्छा, आप कॉकरोच हैं या मीडिया से हैं? नहीं, मैं एस्पिरेंट हूँ। अच्छा, तो किस मुद्दे से आए हैं? मैं इधर आ जाते हैं समीर, आ जाओ, आपको धक्का लग जाएगा, पीछे से भीड़ आ रही है ना। हाँ, मेन तो मैम जो एसएससी एग्ज़ाम्स हैं, नीट एग्ज़ाम्स हैं, इनमें जो धांधली चल रही है अभी, पिछले दिनों दिल्ली पुलिस के जनवरी फरवरी में दिसंबर में 4 एग्ज़ाम हुए थे दिल्ली पुलिस के, 4 रिक्रूटमेंट, ड्राइवर, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल और AWTPO। उन चारों वैकेंसीज में बहुत ज़्यादा लेवल पे, बहुत एक्सट्रीम लेवल पे धांधली मिली थी, जिसके अभी रिजल्ट आ रहे हैं धीरे धीरे। अभी तक कभी भी उनकी कट ऑफ 60 से अबव नहीं गई थी। इस बार 83, 85 ऐसी कट ऑफ जा रही है। जगह जगह उत्तराखंड, वेल्लोर, राजस्थान का अलवर, दिल्ली का ये नोएडा सेक्टर का ये जो एग्ज़ाम सेंटर्स हैं, उन पे हर जगह पे पुलिस के छापे पड़े। जो रिमोट एक्सेस के द्वारा जो एग्ज़ाम लीक करवाए जा रहे थे, काफ़ी जगह से ऐसे न्यूज़ आई कि 15-15 लाख दे के वो पेपर खरीदे गए। अब उनका रिजल्ट आ रहा है मैम धीरे धीरे, तो पता लग रहा है कि बच्चों के 100 में से 100 मार्क्स, 99 मार्क्स, 98 मार्क्स। मतलब जो मेहनत करने वाले हैं वो तो ठगा हुआ महसूस करते हैं, चीटेड महसूस करते हैं। बिल्कुल। अब जैसे दिल्ली पुलिस ड्राइवर की वैकेंसी थी मैम, उसमें 660 वैकेंसी थी, उसमें से लगभग ऐसा रिजल्ट आया है कि 660 वैकेंसी से भी ज़्यादा, लगभग 1000 बच्चों से भी ज़्यादा, मतलब जो कंपटीशन है ना, वो सिर्फ जो पैसे देने वाले हैं ना 15-15 लाख वाले, उन्हीं में रह गया है। जयपुर से, महाराष्ट्र से, बिहार से, दिल्ली से लोग आए हैं, बिल्कुल आम लोग अपना पैसा लगा लगा के यहाँ पर आए हैं। और आप सोचिए, ये बहुत बड़ी बात है। और किस तरह से यहाँ पर लोग अपने लेवल पर, क्या हम अपने स्तर पर क्या बदलाव कर सकते हैं, इस उम्मीद से आए हैं।